और हम लोग नहीं चाहते कि वो तन्हा रह जाए। एक सेकंड, तो ये बात है कि अगर मेरी शादी शानी से हो जाती है तो आप लोग के तो वजीफे शान से बंद कर देगी, है ना? अगर ऐसा हुआ सजीला तो नुकसान में तुम भी रहोगी। देखो, जो मुस्तकबिल के ख्वाब तुम सजा के बैठी हो ना शानी के साथ, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर शानी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर शानज़े उसकी जिंदगी में ना रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा। तुम भी नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात पे गौर करोगी और मेरे भाई को अपनी फिक्रों से रिहा कर दोगी। जो मुस्तकबिल के ख्वाब तुम सजा के बैठी हो ना शानी के साथ, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर अगर शानज़े उसकी जिंदगी में ना रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा। नादिया, नादिया। जी आ रही हूँ। बैठो। जी। तुम कहो तो मैं शानी से बात करूं? किस बारे में? भाई, शानज़े के बारे में, शानज़े से शादी के बारे में। खावर, आपका बात करना मुनासिब नहीं लगेगा। क्यों? मेरा बात करना उसको क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हम भी बात करते हैं उससे तो वो बुरा मना जाता है। वो तो बेवकूफी कर रहा है ना, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जानते हैं, लेकिन हम में से भी कोई नहीं चाहता कि वो सजीला से शादी करे, लेकिन मोहब्बत करता है ना मेरा भाई उससे। मोहब्बत से पेट नहीं भरता। 4 दिन बाद जो है ना, ये मोहब्बत का भूत उतर जाएगा फिर। हाँ, जैसे आपका उतर गया है शायद। बस हर वक्त मेरी बात पकड़ लिया करो। भाई, जो समझा रहा हूं उस पे कान धरो। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों के भले की बात कर रहा हूं। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो। ये जो शानी को जॉब मिली है, ये उसकी काबिलियत की वजह से मिली है या शानज़े की वजह से मिली है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, मेरा भाई काबिल है। अच्छा, तो फिर उसे कहो ना ये जॉब छोड़ दे, कोई और जॉब कर ले। वो जानता है ना कि शानज़े उसके बारे में कितना संजीदा है, तो निकल क्यों नहीं आता उसकी जिंदगी से? क्या कह सकती हूँ मैं बताता हूं तुम्हें असल वजह। कभी भी वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो अय्याशियां इस जॉब में लगी हुई है ना, वो कहीं और लग ही नहीं सकती। बुरा मत मनाना, तुम लोगों के हालात से अच्छी तरह वाकिफ। ये जो दिनों में दिन फिर रहे हैं ना तुम्हारे, ये काबिलियत की वजह से नहीं फिरते। हमने आज तक शानज़े से कुछ नहीं मांगा खावर। अरे भाई,
जब बगैर मांगे सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हो तो मांगने की जरूरत क्या है? नहीं खैर छोड़ो तुम, मैं खुद ही बात कर लूंगा, समझाऊंगा उसको। नहीं खबर प्लीज, आपका बात करना मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि आपका और उसका एहतराम का रिश्ता है ना, समझा करें। और वैसे भी अगर आप बात करेंगे तो वो यही समझेगा कि मैंने आपसे कहा है बात करने के लिए। समझता है तो समझता रहे। भाई मेरी आंखों के सामने कुएं में छलांग लगा रहा है, रोकूंगा नहीं मैं। एक बात बताओ सजीला, क्या तुम वाकई शानी से मोहब्बत करती हो? अभी साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? शान से कहती है कि अगर शानी उसे ना भी मिला तो उसके दिल में शानी के लिए मोहब्बत कम नहीं होगी। तो ये कहने आई हैं मुझसे? नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुमसे ज्यादा शानी पे हक शान से का है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन दोनों के दरमियान से निकल जाओ। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। अगर तुम ये बात पहले समझ जाती तो आज मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती सजीला। शानजे के बहुत एहसानात हैं हम पे, और हम लोग नहीं चाहते कि वो तन्हा रह जाए। तो ये बात है कि अगर मेरी शादी शानी से हो जाती है तो आप लोग के तो वजीफे शान से बंद कर देगी, है ना? अगर ऐसा हुआ सजीला तो नुकसान में तुम भी रहोगी। जो मुस्तकबिल के ख्वाब तुम सजा के बैठी हो ना शानी के साथ, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर? मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात पे गौर करोगी और मेरे भाई को अपनी फिक्रों से रिहा कर दोगी। हाँ, कैसी हो? मिल सकते हो मुझसे? सब खैरियत तो है ना? मामी की तबीयत ठीक है? वो ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे। हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? बाहर? ये तुम कह रही हो? मैं अम्मी की मौजूदगी में तुमसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। बाय। बाय।
क्या हो गया? मूड क्यों खराब है तुम्हारा यार? शानी साफ साफ बताओ क्या चाह रहे हो तुम? किस बारे में? हमारे रिश्ते के बारे में। क्या चल रहा है तुम्हारे घर में जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्यों, किसी ने कोई बात की है क्या? ये जवाब है मेरे सवाल का? गैर जरूरी सवालों का क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? ये गैर जरूरी सवाल नहीं है शानी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे घर वालों का भला सोच के जो मैंने अंगूठी तुम्हें वापस की है, उस बात को वो नाकाबिले माफी जुर्म समझ बैठे। लेकिन नहीं, वो तो सब कुछ एक बहाना था। वो लोग तो कुछ और ही चाह रहे थे। तो मैं तो नहीं चाहता ना ऐसा। इसका मतलब तुम्हें पता कि वो क्या चाह रहे हैं? हाँ। तो इसलिए चोरों की तरह मुझे उस दिन अंगूठी पहना के खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम। तो यकीन मुझे ना दिलाओ, जाके अपने घर वालों को दिलाओ, जिनको शांजे के टुकड़ों पे पलने की आदत हो चुकी है। किस लहजे में बात करी हो यार तुम? शानी, शांजे को साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। वो जानती है, अच्छी तरह जानती है, और ये भी जानती है कि उसकी कोई भी कोशिश मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। अनजान बन रहे हो? उसकी कोशिशें तुम्हें मुझसे दूर करने जा रही हैं। क्यों कह रही हो तुम इस तरह? क्योंकि तुम्हारे घर वालों का मैल बहुत ऊपर जा चुका है। मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं वो लोग। उनको लगता है कि अगर तुम्हारी शादी शांजे से नहीं हुई ना, तो वो लोग सड़क पे आ जाएंगे। अमीनों की बात की ममानी से क्या? अम्मी को तो कुछ मालूम ही नहीं है अभी। जिस दिन मालूम हुआ, पता नहीं उनको कितनी तकलीफ होगी। उससे तकलीफ तो बहुत दूर की बात, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे शानी। कुछ नहीं होगा ऐसा। होगा वही जो मैं और तुम चाहेंगे, समझी तुम? मुझ पे यकीन है ना तुम्हें? बोलो, यकीन करती हो मुझ पे? देखिए एराम जुनून।